Okay, we will solve the numerical related with again the resultant of forces. Resultant of forces. We will resolve this different forces which has been acting on this bar AB. Okay. So there is a bar AB in which the different forces are acting. Some forces are vertical, some forces are horizontal, some forces are in the form of this vertical, but they are equally distributed. This force is called as UVL, uniformly varying load. So this load is called as uniformly varying load. So I will clear this concept, uniformly varying load. So uniformly varying load is again a very important concept. Okay, so how to convert this into a single force? First we will read the problem. Determine the resultant of force system acting in a bar. Determine the resultant of force system acting in a bar AB and locate its position with respect to point A. That means we have to locate its position. That means first we have to find out the resultant, and then we have to find out the distance of a resultant with respect to A. We have to find out the distance of that resultant from point A with respect to, in the sense, from point A से कितने दूरी पे ए रिजल्टेंट एक्ट होगा. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रॉम पॉइंट ए से कितने दूरी पे रहेगा वो रिजल्टेंट, उसका डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस का पहले तो रिजल्टेंट निकालो. रिजल्टेंट का क्या मतलब है? वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई. ठीक है, देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. फिर उसका थीटा भी निकालो टेन इनवर्स से. अब उसके बाद में लास्ट स्टेप में उसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए. ये सारी चीजें समझ में आ रही है. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए. अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू रिजॉल्व द मतलब ये जो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसका कंसेप्ट क्या है. अब देखो, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है. These are the two horizontal forces. 3000 न्यूटन लेफ्ट साइड है, 3000 न्यूटन राइट साइड है, और उसका सेपरेटेड डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर्स. अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं. ये देखो कैसा मूव हो रहा है, ऐसा मूव हो रहा है, और ये इसको बैलेंस करने के लिए अगेन ऐसा. तो ये दोनों अगर होते जाएंगे तो कैसा मूव हो रहा है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, और ये दोनों मिलके फॉर्म होगा कपल. तो दिस टू विल टुगेदर फॉर्म अ कपल. So what is the couple? What is the definition of a couple? When two like forces, like मतलब same, when two like forces separated by a distance, when two like parallel forces separated by a distance forms a couple. Two like parallel forces separated by a distance form a couple. That means एक force राइट्स था, एक फोर्स ऐसा था, एक फोर्स ऐसा था, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है. ठीक है, तो दिस टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल. ये दोनों मिलके क्या फॉर्म होंगे? कपल फॉर्म होंगे. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म होंगे? कपल फॉर्म होंगे. अब कपल फॉर्म होने के लिए कपल का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन मीटर. ठीक है, तो ऑलरेडी अगर कपल बोलता हूँ तो कपल की वैल्यू क्या बन जाएंगी? 3000 उसकी इंटेंसिटी बन जाएंगी, और 2 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो 3000 इंटू 2 कितना हो जाता है? 3 2 6. तो 6000 उसकी बन गई इंटेंसिटी. अब ये कैसा मूव हो रहा है? देखो कैसा मूव हो रहा है, माइनस, और उसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर्स. ठीक है, यस, न्यूटन मीटर. तो माइनस 6000 न्यूटन मीटर इज द इंटेंसिटी ऑफ अ कपल. इट इज अ इंटेंसिटी ऑफ अ कपल. तो कपल का कंसेप्ट समझ में आ गया. कपल कैसा फॉर्म हो गया? तो ये दोनों मिलके बन गया कपल, इसकी इंटेंसिटी 6000 न्यूटन मीटर बन गई. अब मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि ये क्या है, ये व्हाट इज दिस फोर्स कॉल्ड. तो ये फोर्स है, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ठीक है, अगर ये समझ के चलो ऐसा फोर्स है जिसमें देखो एक डिस्टेंसेस गिवन है, ये जैसे ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. ठीक है, इसका डिस्टेंस देखो कितना मीटर्स है? 3 मीटर्स है. इसकी इंटेंसिटी कितनी है? इट इज हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ 1200
न्यूटन मीटर्स। तो इसकी इंटेंसिटी है 1200 न्यूटन मीटर्स। तो 3 मीटर्स इज द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो, इट इज समवॉट इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होते 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 में लास्ट कितनी बन गई इसकी 1200। जीरो से स्टार्ट हुआ था, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कितना बन गया 1200 न्यूटन पर मीटर्स। दैट मीन्स हर मीटर से इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसलिए इंटेंसिटी क्या बन गई न्यूटन पर मीटर्स। वैसे डिफरेंट लोड्स की व्हाट इज द unit for this Newton, but here the that is unit for this UVL is uniformly varying load is Newton meters। इसको नाम क्या देते हैं UVL, ठीक है। तो UVL is uniformly varying load, ये वेरी हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसा वेरी हो 0 1 and up to 1200 न्यूटन पर mm। तो इट इज कॉल्ड एज UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को सिंगल लोड में कैसे डिवाइड करेंगे, हाउ टू डिवाइड दिस UVL इनटू अ पॉइंट लोड, इनटू अ सिंगल पॉइंट लोड, एंड एट व्हाट पॉइंट इट विल बी एक्टिंग, कौन से पॉइंट पे वो एक्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस UVL इनटू अ सिंगल पॉइंट लोड एंड वेयर इट विल बी एक्टिंग। तो इट विल बी एक्टिंग एट CG, ठीक है, center of gravity। it will be acting at center of gravity। this CG concept or concept of CG or concept of moment of inertia, there is a separate unit in your syllabus in which in a broad way, in a vast way it will be covered, or how to find out CG of different shapes, whether it is triangle or circular shape or semicircular shape or quarter circle। तो different circular shapes, rectangular, triangular, so how to find out the CG, center of gravity of all that shapes, or how to find out the moment of inertia। So there is a separate chapter or there is a separate unit in engineering mechanics, so in a vast way we will cover, but in this today's problem in a short way we will find out the intensity of this UVL triangular load, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, आप देखो what is the area of the triangle, तो area of triangles, एरिया कैसे निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इज व्हाट इज बेस इन दिस केस 3 मीटर इज द बेस। व्हाट इज हाइट मैक्सिमम 1200, हाफ बेस इंटू हाइट 1200 कितना बन गया इसका फिर 18, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट एंड इट्स वैल्यू कम्स टू बी 1800 न्यूटन्स, ठीक है। तो हाफ बेस इज 3 मीटर्स, हाइट इज 1200, तो कितना बन गया 1800 न्यूटन्स। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा देखो, तो इट विल एक्ट एट CG। अब CG कैसे निकालेंगे, द पॉइंट एट विच द होल मास इज सपोज टू बी एक्यूमुलेटेड, द पॉइंट एट विच होल मास इज सपोज टू बी एक्यूमुलेटेड, ठीक है। जैसे आपने शिप देखे होंगे, शिप कैसा रहता है, तो उसका जो होल मास इट इज सपोज टू बी एक्यूमुलेटेड एट वन पॉइंट, दैट मीन्स उसी तरह ये CG ऑफ दिस ट्रायंगुलर फिगर, तो एक पॉइंट पे ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑल द मास ऑफ दिस triangular shape body it has been accumulated at a single point, that single point is nothing but the center of gravity, ठीक है। the mass is supposed to be accumulated, so how to find out that point, तो suppose we are assuming that point at this point, तो कैसा निकालते हैं इसको, देखो इससे पैरेलल, ये पैरेलल है, इसकी साइड यहाँ पे मैंने एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये जो एक पैरेलल साइड थी बेस में इसको भी ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा सेंटर इसका जो रहेगा जो डिवाइड कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज CG, ये पॉइंट बन गया इसका CG। अब इसके डिस्टेंसेस देखो कैसा रहेगा, इसको पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये डिस्टेंसेस रहेगा, जो कम वाला डिस्टेंस है वो रहेगा 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ 3 मीटर्स, एंड ये रहेगा 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 ऑफ लेंथ। ये डिस्टेंस रहेगा कम वाला जो है नियर टू दिस मैक्सिमम साइड 1/3 ऑफ L, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2/3 ऑफ L। इसी अगर हाइट में अगर देखना है तो ये डिस्टेंस रहेगा 1/3 ऑफ हाइट, तो हाइट तो अभी यूज़ नहीं हो रहा है मगर सपोज यूज होता है कोई कंसेप्ट में, तो और ये 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 ऑफ हाइट, ठीक है। सिंपल वे में और फिर से एक सिंपल फिगर ड्रॉ करता हूँ इसका, तो ये मेरे पास ये है जिसका इंटेंसिटी था मेरे पास 1200 न्यूटन मीटर, और इसका डिस्टेंस था
3 मीटर्स। तो सी जी फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, इसका जो साइड है इसके पैरेलल में नज़दीक में एक पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये बेस इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये बन गया आपका सी जी का पॉइंट। अब डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे, जो कम वाला डिस्टेंसेस को बोलेंगे आप 1/3 ऑफ लेंथ, इसको बोलेंगे 2/3 ऑफ लेंथ। अब देखो 1/3 ऑफ लेंथ इज 3, तो 1/3 ऑफ 3, तो 1/3 ऑफ 3 इज 1 मीटर्स। अगर मैंने इसको डिवाइड किया, ये टोटल फिगर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर्स। देन 2/3 ऑफ 3 इट इज 2 मीटर्स। 1/3 ऑफ 3 it is 1 meters, 2/3 of 2/3 of L, that is 3 meters, so it is 2 meters. 2/3 of L, 1/3 of L, तो ये एक्ट होगा ये पॉइंट पे और इसका डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर्स एंड 1 मीटर्स। तो दैट मीन्स ये एक्ट होगा ऐसा, ये पॉइंट पे एक्ट होगा, ट्रायंगुलर फोर्स एक्ट हो रहा है ये पॉइंट पे, उसकी इंटेंसिटी बन गई 1800 न्यूटन। समझ में आया? तो हियर वी हैव डिवाइडेड दिस ट्रायंगुलर लोडिंग इनटू अ सिंगल पॉइंट लोड। उसकी इंटेंसिटी कितनी बन गई 1800, और उसके डिस्टेंसेस कितना बन गया, अगर ये पॉइंट से ले रहे तो 2 and 1 मीटर्स, अगर ये पॉइंट से ले रहे मैक्सिमम वाले से तो 1 and 2 मीटर्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया ट्रायंगुलर लोडिंग का कंसेप्ट क्लियर। तो 1800 रहेगा और 2 and 1 मीटर्स पे एक्ट होगा। अगेन ये भी एक फोर्स है जो इंक्लाइंड है, तो ये सिंपल है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो विल रिजॉल्व दिस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 2000 cos ऑफ 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, जो प्लेन के पैरेलल में आ जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा 2000 sin ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, so in this way we have converted this into a single point load, this also to be converted into two, we have resolved this 2000 into two components। इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है अभी, इसका कंसेप्ट वी हैव क्लियर कैसा कपल फॉर्म होता है। ठीक है, दिस कंसेप्ट ऑफ कपल इज क्लियर, इसको भी कोई रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1000 न्यूटन्स। तो इन दिस वे वी विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम, वी विल एक्चुअली गो थ्रू द प्रॉब्लम। Once again I am drawing the same figure for simplifications, or we can have the notation itself in the same figure। ठीक है, तो I am drawing so we have converted this to a single force which is acting at CG। देखो ये फोर्स एक्ट हो रहा है CG पे, आप सेपरेट फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मेन फिगर में वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन मेन फिगर ऑल्सो। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना बन गया 2 और 1 मीटर्स, और उसकी इंटेंसिटी बन गई 1800 न्यूटन्स, 1800 न्यूटन्स। Again this it is also to be resolved into two components। ये कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा, ये कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो गया, and this component is in this। तो it is making an angle with horizontal, the horizontal component will be 2000 cos 60 degrees, and this will be 2000 sin of 60 degrees।